सबसे पहले हम रैंडम वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या है और फिर आगे उसके कुछ टाइप्स हैं वेरिएबल, वो भी अभी हम डिस्कस करने से पहले हम प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो प्रोबेबिलिटी के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ रैंडमनेस एंड अनसर्टेनिटी। यानी प्रोबेबिलिटी को अगर हम डिफाइन करें तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मीन्स अनसर्टेन इवेंट्स। ठीक है, तो यानी किसी भी चीज़ के रोनुमा होने को हम कहते हैं कि वो प्रोबेबिलिटी है। अब वो प्रोबेबिलिटी जो है क्या है, जैसा कि आपको एग्जांपल से अगर हम स्टार्ट करें तो हम कह सकते हैं कि बारिश जो है वो 2 घंटे तक रहेगी। अब ये मुल्तान का मौसम कल खुशगवार होगा, या फिर एक शख्स जो है वो रोड पे जा रहा है, हो सकता है कि उसको अटैक हो जाए। तो ये सारी जो ना प्रोबेबिलिटीज़ कहलाती हैं। तो हम प्रोबेबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। सेट, सबसेट्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स और सैंपल स्पेस, ये प्रोबेबिलिटी के अंदर डिस्कस करते हैं। रैंडम वेरिएबल को डिफाइन, रैंडम वेरिएबल, तो बेटा रैंडम वेरिएबल क्या है? रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट टेक्स ऑन न्यूमेरिकल वैल्यूज डिटरमाइंड बाय द आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी एक रैंडम वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है वो ले सकते हैं। और वो न्यूमेरिकल वैल्यूज कहाँ से हम ले सकते हैं? बाय द आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स होते हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को डिफाइन कराते हैं किसके अंदर? रैंडम वेरिएबल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हम एक कोइन को टॉस करते हैं, तो बेटा इसकी जो सैंपल स्पेस बनती है वो आपको पता है, हेड एंड टेल इसकी सैंपल स्पेस बनती है। और अगर मैं यहाँ पे ये शो कर दूँ कि लेट एक्स डिनोट द इवेंट दैट हेड अपीयर, तो आपके पास वो जो एक्स जो है वो बेसिकली हेड अपीयर होने के लिए वो रैंडम वेरिएबल है। तो वो हेड अपीयर जो होगा उसमें या तो ये होगा या तो कोई हेड नहीं होगा या फिर उसमें एक हेड होगा। क्लियर होगी बात? इसी तरह से आप 2 क्वीन को टॉस कर लें, आप 3 क्वींस को टॉस कर लें, तो आपको कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज होती है, जबकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल था जिसमें हम फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ले सकते हैं। तो इसके एग्जांपल जो हमारे पास है वो कौन सी है? हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, वेट ऑफ स्टूडेंट्स, द अमाउंट ऑफ शुगर इन एन ऑरेंज, ऑरेंज में शुगर की क्वांटिटी कितनी है। तो यहाँ के पास कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की एग्जांपल है। तो बहुत सारी एग्जांपल्स आप खुद से बना लें, अपने डेली लाइफ से बना लें, अपने क्लासरूम के एटमॉस्फेयर के लिहाज से भी आप कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स की एग्जांपल बना सकते हैं। एक एग्जांपल इस वक्त मेरे माइंड में आई है, वो ये है कि हम कहते हैं कि बारिश 2 से 3 घंटे तक रही, तो 2 से 3 घंटे जो है वो एक इंटरवल है। इन अदर वर्ड्स कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल जो इंटरवल फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये आपके पास है कॉन्टिन्यूअस ऐसा रैंडम वेरिएबल जिसकी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उनको काउंट ना किया जा सकता हो, तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल्स, अब अगर हम इनकी एग्जांपल्स देखें, द फर्स्ट एग्जांपल इज द नंबर ऑफ द इनकम इन अ ईयर फॉर ए फैमिली। एक फैमिली में एक फैमिली है, उसके अगर आप एक साल की इनकम को आप देखना चाहें तो वो कॉन्टिन्यूअस होगी, क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशन आएगी, कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी। द डिस्टेंस स्टूडेंट्स ट्रेवल टू क्लास, अब तालिब इल्मों ने क्लास में कितना डिस्टेंस कवर किया वो हर स्टूडेंट के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस वे से आता है। तो ये भी हमारे पास कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के एग्जांपल। इसके जो हमारे पास ग्राफ बनता है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स का, जो कि इंटरवल की फॉर्म में होता है, तो इस वजह से इसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा कर्व शेप में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है एक ग्राफ मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इस ग्राफ को अगर आप फोकस करें तो ये हमारे पास जो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है कि कभी बहुत ज्यादा कम वैल्यू है इसकी, कभी एवरेज है और कभी बहुत ज्यादा जो है ना मतलब बहुत ज्यादा पीक पे चला जाता है, कभी बहुत ज्यादा जो है वो लो पे चला जाता है। तो इस तरह का जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसको हम कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कहते हैं, जिसमें हमारे पास इंटरवल्स मौजूद। क्लियर होगी बात ये? अब ये जो है बेसिकली एक एग्जाम्पल का मैंने ग्राफ बना के यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। तो आप जस्ट ये याद रख लें कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल वो वेरिएबल जो कि हमारे पास इनफाइनाइट होता है, जो कि हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज होती है, और दूसरी बात ये कि इंटरवल्स की फॉर्म में होता है। क्लियर होगी बात ये? ठीक है जी, एक और एग्जांपल देखें कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की, उसका ग्राफ यहाँ पे शो किया है मैंने। तो ये जो ग्राफ है ये भी कॉन्टिन्यूअस है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेक्टेंगुलर बार्स जो है पर वो बेसिकली जो शेप बना रहे हैं वो हमारे पास जो है वो ये शेप बन रही है। ये वाली जो शेप है इसको हम क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की ये शेप। आगे हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स कौन से हैं। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल
is a random variable that has values that has either a finite number of possible values or a countable number of possible values. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक ऐसा रैंडम वेरिएबल होता है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, जैसा कि आप इसको काउंटिंग के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स, अगर हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ जाएं तो बेटा जी यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपकी क्लास में तालिब इल्मों की जो तादाद है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। नंबर ऑफ होमो मॉर्टगेजेस अप्रूव्ड बाय कोस्टल फेडरल बैंक लास्ट वीक, ठीक है, तो ये एक बैंक का रेफरेंस दिया जा रहा है, कोस्टल फेडरल बैंक है। उसमें नंबर ऑफ होम कितने रजिस्टर्ड हुए, वो कौन से हैं, वो वेरिएबल कौन सा है, वो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इसी तरह से नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, ये भी एक रैंडम वेरिएबल है। द नंबर ऑफ कार्स एंटरिंग अ कार वॉश इन, और एक घंटे में कार वॉश कराने के लिए कितनी गाड़ियाँ जो कि वो एंटर हुई, तो ये भी आपके पास के एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो ये जो एग्जांपल्स हमने देखी, इन एग्जांपल्स में हमें एक बात तो क्लियरिफाई हो गई कि जो हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है उसमें एक तो फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं और दूसरी जो वैल्यूज़ होती हैं वो होल नंबर्स की फॉर्म में होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर हम कहते हैं कि किसी के घर में अगर 5 बच्चे हैं, तो वो जो 5 बच्चे हैं उनमें हम x को या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को इस तरह से डिफाइन कराएंगे, लेट x डिनोट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, तो वो कितने होंगे, 0 1 2 3 4 5 होगा। हम यूँ नहीं कह सकते कि किसी के घर में जो है ना 4.5 चाइल्ड होगा, ऐसा नहीं हो सकता, यानी सारे 4 बच्चे तो नहीं हो सकते। वो प्रॉपर क्या होगा, या तो एक बच्चा होगा या 2 बच्चे होंगे या 3 4 और 5, हम इस तरह से उनकी